Hi friends, good morning. How are you? Fine. Welcome back to my YouTube channel श्री अरविंद फाउंडेशन। आप सभी को पता है एमसीसीआरई 2024 वाली वैकेंसी आ गई, वाले 2024 के लास्ट में आई, नो इशू। ये हर साल आएगी, इसलिए ये 24 का ही वैकेंसी है। 25 वाली 25 में ही आएगी, अभी 25 में फिर आएगी वैकेंसी। लेकिन ये एम्स 2000 एमसीसीआरई 2024 की ही वैकेंसी है। और इसमें जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट आया है वो अच्छा लगभग 180 के आसपास है, जिस पे आप लोग को फोकस करना है। और इसके लिए जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए अरविंद फाउंडेशन का ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। बहुत सारे लोग, बहुत, मैं क्या बताऊं आपको, हर स्टेट से 2 दिन का कोई रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट, कोई 3 दिन का, कोई 1 दिन का, ऐसे भेजते रहता है। सर ये वैलिड होगा, वो कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, वो सारा इनवैलिड है। रेड क्रॉस इज नॉट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अरविंद फाउंडेशन इज ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आइदर सेकेंडरी, आइदर सन जॉन एम्बुलेंस, नॉट रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। जो सर्टिफिकेट रेड क्रॉस सन जॉन एम्बुलेंस के हेडक्वार्टर दिल्ली से देती है, सिर्फ वही वैलिड है। पिछले बार भी सारे बच्चे अरविंद फाउंडेशन के लगे एम्स में, और जो बच्चे सन जॉन के थे, जिनके पास हेडक्वार्टर का सर्टिफिकेट था, वो बच्चे लग पाए। अदरवाइज जो बच्चे रेड क्रॉस का, कोई राजस्थान से 3 दिन का कर लिया, कोई हरियाणा से 2 दिन का कर लिया, कोई वेस्ट बंगाल से 4 दिन का कर लिया, वो डेट वाज नॉट कंसिडर्ड। वो एम्स ने नहीं माना उसको, बिकॉज वो रियल भी बात है कि जो सन जॉन का सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन इधर सन जॉन को है या अरविंद फाउंडेशन को है, तो सन जॉन का सर्टिफिकेट जो दिल्ली हेडक्वार्टर से आता है वही वैलिड है। भले कई स्टेट में रेड क्रॉस उसकी ट्रेनिंग कराती जरूर है, कई स्टेट में नहीं कराती। जैसे बिहार में हमारा ही ऑफिस रेड क्रॉस भवन में, रेड क्रॉस की ट्रेनिंग बंद है पूरी तरह। सन जॉन का सर्टिफिकेशन रेड क्रॉस के थ्रू जरूर होता है, लेकिन सर्टिफिकेट देने का राइट किसको है? सन जॉन को है। जो बच्चे नहीं समझ पाते, और वो सन जॉन का सर्टिफिकेट इतना आसान नहीं जो आप समझते हो कि 2 दिन का बना के दे दिया रेड क्रॉस के लेटर पैड पे, वो डेट इज नॉट वैलिड। पिछले बार भी राजस्थान के कई बच्चे आए कि सर हमने तो कंडक्टरी के लिए बनाया था, लेकिन वो एम्स में नहीं मान रहे। तो लोग अपने, इवन की इतना काला बाजारी है रेड क्रॉस में सन जॉन के सर्टिफिकेट के नाम पे, कि कोई ट्रेनर है वो अपने लेटर पैड पे छाप के दे दे रहा है। कोई रेड क्रॉस का ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट का अलग बना लिया सर्टिफिकेट, उस पर भर के दे दे रहा है हाथ से, है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। राजस्थान में अलग दे दे रहा है, हरियाणा में अलग दे दे रहा है, उधर बंगाल में अलग दे दे रहा है। कोई वैलिड नहीं है, वो सब इनवैलिड है। जब आपका डीवी होगा उस समय वो वैलिड नहीं होगा। और पिछले बार एम्स में कई बच्चे रह गए इसी कारण से, वो बार बार आते रह गए कि सर आपसे कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? जब आप शुरू में ही गलत क्वालिफिकेशन प्राप्त करके भरे हो, तो उसमें जब मैं बार बार बता रहा हूं। और दूसरा कंफ्यूजन जो होता है बच्चे को, कि वो एग्जाम्पल में सच है सन जॉन लिख देते हैं। वो मैंने पहले भी बताया था कि जस्ट वो एग्जाम्पल लिखते हैं, बिकॉज सन जॉन इज ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, तो एग्जाम्पल में लिख देते हैं सच है सन जॉन एम्बुलेंस। तो ये नहीं है कि वो सन जॉन का ही वैलिड है। अब तो सारे अरविंद फाउंडेशन के बच्चे हर एम्स में मैक्सिमम लगे हुए हैं, तो अब तो ये कंफ्यूजन नहीं रहा। लेकिन पहले भी जब वैकेंसी पहली बार आई थी, उससे पहले भी मैंने यही बताया था। दूसरा, हॉस्पिटल सर्विसेज करके लिखते हैं, जो गलत वर्ड है। हॉस्पिटल सर्विसेज करके कोई कोर्स नहीं होता। जो कोर्स होता है वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है। ये भी मैंने पिछले साल भी, जब एमसीआरई पहली बार आई थी, या अलग अलग एम्स की भी वैकेंसी जब शुरू में आई थी, तब भी कोई नहीं बताया था। ये बात मैंने ही बताया था, और वही सत्य थी। और उसी बात पे आगे बच्चों की ज्वाइनिंग हुई। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अरविंद फाउंडेशन से जो किया था, उन्हीं की ज्वाइनिंग हुई। आप लोग कई बार पैसे पे चले जाते हो कि वहां तो रेड क्रॉस वाला 500 में करा रहा है, वहां 700 में करा रहा है, वहां 1200 में करा रहा है, वहां 1500 में करा रहा है। वो कराएगा, जो इनवैलिड है वो 100 रुपया में भी कराएगा। और आप देखोगे कभी 1 साल का वैलिडिटी दे दे रहा है लिख के, कोई 2 साल का दे दे रहा है, कोई 3 साल का दे रहा है। वो कुछ कोई वैलिड नहीं है।
या तो अरविंद फाउंडेशन जो कराती है वो सन जॉन का भी सर्टिफिकेट क्या है 7 डेज का वो कराते हैं और 3 इयर्स के लिए सीनियर प्रोफेशनल करके देते हैं। हमारा सर्टिफिकेट उससे भी एक लेवल ऊपर का होता है, जो 3 साल के बाद वॉचर फर्स्ट एड आता है। जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। आपका क्या होता है, जब आप 1 साल वाला करते हैं तो बाद में क्या दिक्कत आती है, जब वैकेंसी भरे तब वैलिड था, जब वैकेंसी में डीवी का समय आया तो एक्सपायर हो गया। जब दोबारा जा रहे हो कोर्स करने तो करा नहीं, अभी तो हम नहीं करा रहे जी, अभी हम कराएंगे अब अगले महीने। तो ऐसे भी कई बच्चे रह गए जो 1 साल 6 महीने वैलिडिटी का करते हैं कहीं कहीं से, वो तो पहले वैलिड ही नहीं था। लेकिन जो 3 साल वाला भी किए थे सन जॉन से, उनका भी कई बच्चों का एक्सपायर हो गया था। और कई बार जब आप देखते हो कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, कई फर्स्ट एड की वैकेंसी सफदरजंग में आई थी, इस बार भी सफदरजंग इसमें सीआरई में भी निकाला हुआ है, तो फिर भी उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो एक्सपीरियंस जब भी वैलिड है जब आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वैलिड था। यदि वो आपने 1 साल में एक्सपायर हो गया, फिर बीच में आपने किया ही नहीं, तो योर एक्सपीरियंस इज नॉट वैलिड। तो हमारा 5,000 फीस है तो 50,000 एडवांटेज है ना। आप जो 1,500 वाला सर्टिफिकेट है उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा सर्टिफिकेट जितने भी एसएससी में बच्चे लगते हैं अरविंद फाउंडेशन के लगते हैं, जितने भी एम्स में लगते हैं अरविंद फाउंडेशन के लगते हैं, कितने कहीं भी कंडक्टरी लाइसेंस हो, अभी राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है तो उसके लिए भी अरविंद फाउंडेशन का ही सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आप एक सर्टिफिकेट ऐसा करो जो लंबे 5 साल, एक अच्छा ड्यूरेशन होता है कि आप एक बार नहीं तो दूसरे बार में सिलेक्ट हो जाओगे। एक्सपीरियंस भी आप 5 साल के बीच 1-2 साल का गेन कर सकते हो कहीं से काम करके। तो कुल मिला के क्या है कि ये 5 साल वाला सर्टिफिकेट आपको नौकरी दिलाने तक का काम आता है। जो आप 1 साल 6 महीने का कर लेते हो, कहीं वैलिड होता है कहीं नहीं होता, वो आपके लिए हमेशा एक समस्या बना रहता है। और क्या एडवांटेज है, अरविंद फाउंडेशन मार्कशीट इशू करती है, सन जॉन के केस में मार्कशीट नहीं इशू होता। आप जब परसेंटेज भरने जाते हैं, जब भी वैकेंसी भरते हैं तो परसेंटेज मांगता है, आप नहीं भर पाते वैकेंसी में, नहीं मार्क्स कहां से भरेंगे जब आपको मार्कशीट नहीं दिया गया है। तो ये सब एडवांटेज है अरविंद फाउंडेशन का। अरविंद फाउंडेशन 5,000 लेती है तो 5,000 से ज्यादा का वर्थ है, ये समझा करो। अपने कैरियर से खुद 1,500 के लिए कैरियर से खिलवाड़ करना सही नहीं है। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते कई बच्चे मिले हैं मेरे को कि सर वहां से कर लिया था, वो तो हरियाणा में ना 3 दिन का 1,000 में करा दिया था, जबकि वो वैलिड ही नहीं है। वो रेड क्रॉस अपने ऑफिस से वहां से इशू कर दिया, वो हेडक्वार्टर सन जॉन से दिया ही नहीं है ना। यदि हेडक्वार्टर से आता सर्टिफिकेट तो वो 6 महीना साल भर लगाते हैं। कई बच्चे सन जॉन के इसलिए भी रह गए थे पिछला बार रिजल्ट होने के बाद कि उनका हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट ही नहीं आ पाया। उन्होंने रियल में किया था 7 दिन का कोर्स, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं उसके। अरविंद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट आपको राइट टाइम पे मिलता है। अभी हमने जैसे बैच स्टार्ट किया है एमसीआरई के लिए, पिछले बार भी जब वैकेंसी आई थी उसके बाद हमने बैच स्टार्ट किया था। और सबसे अच्छी बात एमसीआरई में ये होती है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो फॉर्म का डेट है उस दिन तक का क्वालिफिकेशन वैलिड रहता है। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि ये 10 दिन वाला कोर्स जो हम कराते हैं वो वैकेंसी जिस दिन से आई, जैसे 7 तारीख से आई तो हमारी 7 तारीख से एक बैच चल रही है, 7 जनवरी से 18 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगी। 19 या 20 जनवरी को आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सीधे मिल जाएगा, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है 6 महीना साल भर सन जॉन की तरह। तो आपको सीधे 20 तारीख को सर्टिफिकेट मिल गया। आप 20 से 31 जनवरी के बीच में कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, वो वैलिड है पूरी तरह आपके डीवी के लिए, है ना, क्योंकि 31 जनवरी तक का क्वालिफिकेशन वैलिड है। तो ये एमसीआरई की अच्छी बात होती है। तभी हमारे अरविंद फाउंडेशन के इतने बच्चे लगते हैं कि हम बैच उस समय चलाते हैं जब वैकेंसी आ जाती है, और उस समय सर्टिफिकेट 10 दिन के बाद इशू हो जाता है, आपको मिल जाता है, आप वैकेंसी भर पाते हैं और ओरिजिनल भी आपको साथ मिल जाता है ताकि आप डीवी के समय दिखा सकें। सन जॉन की तरह नहीं कि अभी तो कर लिया, भर भी दिया, लेकिन ओरिजिनल के वक्त ओरिजिनल आया ही नहीं, डीवी के वक्त घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, डीवी का डेट पार हो गया। कई बच्चे ऐसे आए हमारे पास पिछले बार भी कि सर देखिए ना वहां से तो इशू ही नहीं हो पा रहा। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, कई रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंटर हेड भी आए हमारे पास कि सर हम लोग तो फंस गए हैं और दे ही नहीं रहा सर्टिफिकेट सन जॉन हेडक्वार्टर, बच्चे परेशान कर रहे हैं, है ना।
और कई रेड क्रॉस ऑफिस वाले तो इतने महान है, वो एडमिशन ही नहीं हेडक्वार्टर को भेजा, वो खुद ही बना के एक फॉर्मेट पे दे दिया, जो कि उस केस में कभी भी इशू नहीं करेगा हेडक्वार्टर। जब वहां का सर्टिफिकेट आपको लेना है तो वहां रिकॉर्ड जानी चाहिए बच्चे की। तो आप इन झमेला में इतना क्यों पढ़ते हो? 1500, आप देखो 3 साल वैलिडिटी का भी सन जॉन से करते हो तो आपका 1500 से 2000 खर्च होता है, फिर दोबारा करोगे, है ना। उससे बेटर है कि आप 5 इयर्स का एक वाउचर फर्स्ट ऐड कर लो, है ना, ये बेटर रहेगा। आपका एक साथ 5 साल की वैलिडिटी मिल गई, है ना। जब जॉब में भी जाओगे तो इसके बाद आपको लाइफ टाइम का हम करा देंगे सीधे, आपको बार बार कोर्स करने की जरूरत नहीं है। सन जॉन में क्या दिक्कत है, वो हर बार 3 साल का ही कराएंगे, हर बार 3 साल, ऐसे करके पूरे लाइफ में आप 10 बार कर लिए, 30 साल नौकरी किए, तो आप सोचो 15,000 आपने दे दिया उनको, है ना। तो हमेशा कैलकुलेटिव चलना चाहिए, और जेन्युइन, जो ज्यादा जेन्युइनिटी हो वो अरविंद फाउंडेशन का ही है। आप किसी भी एम्स में चले जाओ ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब पहली बार वैकेंसी आई थी तो बताना पड़ता था। आज के डेट में हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वही एविडेंस है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अरविंद फाउंडेशन के हैं। और हमारा बच्चा आज तक किसी एक को दिक्कत हो, किसी एक को दिक्कत नहीं हुआ, और मैं खड़ा रहता हूं। कहीं भी कोई बच्चे के साथ कोई इशू आ जाए, कभी आ नहीं सकता, यदि आ गया तो मैं खड़ा मिलता हूं, सन जॉन और रेड क्रॉस की तरह। तुम जानो, तुम्हारा काम है, तुम जानो, नहीं, आलोक हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। हम जो चीज इशू कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम जो कोर्स करा रहे हैं उसकी जिम्मेवारी हमारी है ना। तो ये जिम्मेवारी का ही पैसा लगता है। ये 5,000 जो हम ले रहे हैं फीस, ये 5 इयर्स वैलिडिटी का ले रहे हैं, हर जगह वैलिड है ना। ऐसा नहीं कि एसएससी में वैलिड नहीं है, एम्स में, ऐसा नहीं है, हर जगह वैलिड है। तो जितनी वैल्यू है सर्टिफिकेट की उतनी वर्थ है। तो आप पैसा बचाने के चक्कर में, और मैं देख रहा हूं रेड क्रॉस की कालाबाजारी इतनी है कि कोई ऐसे भी एजेंट इतने हजार हैं, है ना, कोई जिसको लेना देना नहीं इस फील्ड का, ऑथराइजेशन कुछ मतलब नहीं है। अरविंद फाउंडेशन के पास तो देखो मैं दिखाता हूं ऑथराइजेशन और सब कुछ है, कोई ना बोल दे कि नहीं मानता तो मैं उसको ऑथराइजेशन लेटर भेज देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको मानना पड़ता है, हर हाल में मानना पड़ता है। पिछली बार एम्स भुवनेश्वर को मैंने लेटर 4 बार भेजा, उनको मानना पड़ा। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ये कह दे कि मैं नहीं मानता, है ना। तो इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कई लोग हैं, जयपुर में 1-2 इंस्टीट्यूट है, किरोसा फिरोसा क्या है, वो सब ऐसे बेच रहा है, रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट 2000 में ले लो जी। अरे क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ना कोई ऑथराइजेशन है, रेड क्रॉस का तुम कैसे बेच दोगे? वो तो खुद नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, तुम कैसे बेच लोगे? तो अरविंद फाउंडेशन का एडवांटेज है, और आपको मैं दिखाता हूं। हमारा बैच 7 जनवरी से ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें बच्चे इनरोल्ड हैं, है ना, और अभी 18 जनवरी को पूरा हो जाएगा, 20 जनवरी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप वैकेंसी भर पाएंगे। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, और ये सर्टिफिकेट आपका 100% डीवी के लिए वैलिड होगा। सर्टिफिकेट अरविंद फाउंडेशन का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो आप देखोगे तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि हमारा भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिकृत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से। जहां से सन जॉन का एप्लीकेशन है वहां से अपना एप्लीकेशन अरविंद फाउंडेशन का, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सन जॉन का मिल जाएगा सर, क्यों मिलेगा यार? जिस अरविंद फाउंडेशन जब ऑथराइज्ड है तो अरविंद फाउंडेशन के ही सर्टिफिकेट पे बच्चे लगते हैं ना, तो आपको अरविंद फाउंडेशन का ही सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है ना। तो आप जब देख रहे हो, है ना, तो ये देखो, ये कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है राजीव कुमार का, है ना। आप देखोगे तो इसमें देखो ट्रेनिंग पीरियड हमारा जो है और वैलिडिटी, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं। जो वैलिडिटी है, देखो हमने कोर्स कराया 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का, 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ, हमने सर्टिफिकेट इशू किया 23 दिसंबर को, और वैलिड कब तक है? 2023 में कोर्स किया तो 2028 तक वैलिड है, 21 दिसंबर 2028 तक। 5 इयर्स की वैलिडिटी है, वाउचर फर्स्ट एड। आप लोग को नॉलेज नहीं है, जब आपको सन जॉन सीनियर प्रोफेशनल कराता है उसके बाद ये 5 साल का होता है। हमें राइट मिला हुआ है डायरेक्ट डीजीएमएस से कि बच्चे को आप डायरेक्ट 5 इयर्स वैलिडिटी का करा सकते हैं। तो ये उससे एक लेवल ऊपर का सर्टिफिकेट है जो आप सन जॉन में करते हैं, है ना। आप जब भी सन जॉन में वाउचर करने जाओगे तो कहेगा सीनियर लाए हो करके, है ना। तो ये चीज आप समझो कि ये इसके बाद सीधे लाइफ टाइम का हो जाता है।
इसके बाद जो भी करेगा कोर्स वो सीधे लाइफ टाइम का हो जाएगा। तो ये 5 इयर्स वैलिडिटी वाउचर फर्स्ट एड, इसका एडवांटेज इतना है, इसीलिए इसकी फीस इतनी है ना। तो आप लोग फीस पे कभी भी ना जाएं, और जेन्युइनिटी और ऑथेंटिसिटी और आपके कैरियर में जो काम आए। सबसे बड़ी बात होती है कि जब डीवी के समय काम ही नहीं आया तो वो सर्टिफिकेट तो फ्री में भी महंगा है ना, आपका कैरियर खराब कर दिया। पिछले बार इतने बच्चे रोते हुए आए कि सर सन जॉन का सर्टिफिकेट हमें मिल ही नहीं पाया, है ना, रेड क्रॉस ने गलत सर्टिफिकेट बना के दे दिया जो मान ही नहीं रहे। आज भी एक आध बंगाल से मेरे को भेजा 2 दिन का सर्टिफिकेट, रेड क्रॉस बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन दैट इज टोटली इनवैलिड, है ना, वो वैलिड ही नहीं है। जब तक सन जॉन के हेडक्वार्टर से नहीं आया वो वैलिड ही नहीं है। तो क्यों आप इन चक्रों में पड़ते हो? बेटर है कि अरविंद फाउंडेशन इज द बेस्ट, है ना। आप देखो इसके बाद की मैं बात करता हूं कि अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट हम लोग क्या है कि मार्कशीट भी इशू करते हैं, है ना। ये देखो मार्कशीट है अरविंद फाउंडेशन का, है ना, दिस इज द मार्कशीट। हाँ आप देखोगे मैं थोड़ा बड़ा कर रहा था कि आपको दिखे, है ना, दिस इज द मार्कशीट। हम कंप्लीट मार्कशीट इशू करते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई परसेंटेज कहीं भरना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हमें ना गवर्नमेंट ने पूरा सिलेबस दे रखा है जिसमें 160 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 40 मार्क्स का ओरल, 200 मार्क्स का होता है। जैसे इस बच्चे का देखोगे तो 160 में 136 और 40 में 33, 169 मार्क्स आया है। कहीं परसेंटेज पे भी सिलेक्शन होता है, कहीं कहीं तो अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे आगे रहते हैं, है ना। तो ये दिस इज द मार्कशीट। पैसा इसीलिए लगता है, हम 2 चीज दे रहे हैं, है ना। बच्चे सस्ते में जाना चाहते हैं, डेट इज नॉट गुड डिसीजन, है ना, वही लो जो वैलिड है, ठीक है ना। तो ये इस पे हमेशा ध्यान दो, मार्कशीट अरविंद फाउंडेशन ही इशू करता है ना। उसके बाद आप देखो ये जो लेटर है मिनिस्ट्री का, भारत सरकार श्रम मंत्रालय का, ये अरविंद फाउंडेशन को देखो इशूड है, भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने इशू किया है, इसी के बिहाफ पे वैलिड है हमारा, है ना, मेरे बोलने से वैलिड नहीं है। जब आप कहीं कोई अथॉरिटी बोलती है हम नहीं मानते, तो मैं इसी लेटर को देता हूं आपको कि ले जाके बोलो। कई बार एसएससी में शुरू में बोला एसएससी चेन्नई कि हम कैसे मान लें, मैंने लेटर भेजा, मानना पड़ा। कोई गवर्नमेंट के लेटर को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी अरविंद फाउंडेशन के सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं कर सकती कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही ऑथराइजेशन है जिसके ब्याह पे हम सर्टिफिकेट निर्गत करते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, है ना। ये देखो क्लियर कट है सब्जेक्ट में, ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। इसी के बिहाफ पे हम सारे पीएसयूज, जितने पीएसयूज का नाम जानते होंगे, एनटीपीसी, गेल, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, सभी में अरविंद फाउंडेशन सभी ट्रेनिंग सभी में कराते हैं। सभी ये ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज हमारे क्लाइंट हैं, सब में हम रजिस्टर्ड वेंडर हैं टू इम्पार्ट फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्विसेज। उनके एम्प्लॉई को भी कराते हैं जो वहां नौकरी कर रहे हैं लोग, वहां भी फर्स्ट एड मैंडेटरी होता है, वो सभी जगह भी अरविंद फाउंडेशन ही कराती है ट्रेनिंग, है ना। नॉट ओनली फॉर एम्स और ये जितने भी माइंस हैं, कोल इंडिया हो, कुछ गेल हो, जितने भी, सब जगह हमारी ट्रेनिंग्स है। तो दिस इज द ऑथराइजेशन लेटर ऑफ अरविंद फाउंडेशन। आपका कंसेप्ट इसीलिए क्लियर कर रहा हूं, पिछले साल भी क्लियर किया था कि ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और कोई कंफ्यूजन न रहे, है ना। आपको अपना क्रेडेंशियल दिखाता हूं कि देखो सारे एम्स, और देखो ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से सेक्रेटरी अरविंद फाउंडेशन को लेटर आया हुआ है, हमारे बच्चे ज्वाइन किए, वो सारा वेरिफिकेशन लेटर। ये क्यों आया हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमारे पास भेजा कि आपके इंस्टीट्यूट से किया है बच्चा, तो आप वेरीफाई करके भेजें। इस तरह सारे बड़े अथॉरिटी हैं, है ना। देखो एम्स भुवनेश्वर, है ना, वेरिफिकेशन लेटर फॉर फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन, है ना, सेक्रेटरी अरविंद फाउंडेशन, सब जगह वैलिड है, कोई कह नहीं सकता कि नहीं मानते, सारे बच्चे लगे हुए हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो लेटर ऑफ एम्स भुवनेश्वर, अलग बच्चे का है, राकेश रोशन का है ना, सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं अपने। एम्स पटना का लेटर, है ना। तो सारे बच्चे अपने ज्वाइन किए हुए, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली फेथ करना है अरविंद फाउंडेशन, एक ही नाम आना चाहिए। जितने भी बच्चे लगे हैं मेरे प्रयास से लगे हैं, मेरे मार्गदर्शन से लगे हैं, और मेरे द्वारा इशूड अरविंद फाउंडेशन के सर्टिफिकेट पे ही बच्चे लगे हैं, है ना। ये फैक्ट है कि जब आप एम्स में जाओगे तो पता चल जाएगा।
है ना। तो आप देख लिए। तो आपको जिन लोग को भी एडमिशन लेना है, हमारा वेबसाइट dgmsfirsted.com है ना, उस पर ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आता है, उसमें जाके सिंपल प्रोसेस है, फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फिर पेमेंट के लिए हम जब आपका फॉर्म वेरीफाई कर लेंगे तो ऑफिस से कॉल आएगा, है ना, फिर आपको फीस सबमिट करना है, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर आप इनरोल हो जाएंगे उस बैच में, बैच कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही सीधे हम लोग निर्गत करते हैं, जो कि 100% ऑनलाइन रहता है ना। तो आप इस अरविंद फाउंडेशन पे ही भरोसा रखें, और हेल्पलाइन नंबर, मेरा भी नंबर आप लोग के पास है 8789173582, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सपोर्ट के लिए। मैं मैक्सिमम सपोर्ट करता हूं बच्चे को, और मैक्सिमम गाइडेंस देता हूं, रात तक फोन आते रहते हैं। जब ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट, बहुत ये रहता है कि भाई जहां से पैसे नहीं भी आ रहे हैं वहां भी मैं बच्चे को गाइड करता हूं, टाइम देता हूं, क्योंकि अरविंद फाउंडेशन इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा एक ही पैसा फीस जरूर लग रहा है आपका, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड तो चाहिए, बिना फंड का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, है ना। रेड क्रॉस को इतना सपोर्ट मिलता है, बिल्डिंग गवर्नमेंट बना के देती है, सब कुछ, स्टाफ सब कुछ, तब भी वो पैसा लेते हैं, है ना, समझ रहे हो आप। हमें तो कोई ऐड नहीं है गवर्नमेंट से, तो हमें, हमारा तो खर्चा दिल्ली में ऑफिस का रेंट है 50,000, पटना में रेड क्रॉस सोसाइटी में ऑफिस है और मैं रेड क्रॉस को 27,000 रेंट देता हूँ, है ना। तो ये चीजें है कि हमें एक्सपेंसेज है, हमारे स्टाफ अपने हैं, सैलरीड हैं सभी, तो ये एक्सपेंसेज है, तो आपका खर्चा लग रहा है ना। तो आपको इसके लिए नहीं सोचना, आपका टारगेट है एक की जॉब लेना है ना। और आप, ये सबसे छोटा कोर्स है, सबसे कम दिन का और सबसे कम पैसे का, जिसपे कोई सरकारी बहाली आती है, और इसमें सारे नॉन टेक्निकल बच्चे जो एसएससी और एमटीएस ग्रुप डी कहाँ क्या क्या तैयारी कर रहे थे, वो सारे सेलेक्ट हुए मेरे मार्गदर्शन पे। इसी तरह जो वैकेंसी अभी आई है, पिछले बार सीआरई की वैकेंसी आई, अलग अलग एम्स की वैकेंसी आई, उसके बाद मैंने बच्चे को बोला कि तुम ये कोर्स करो, उसने वैकेंसी आने के बाद कोर्स किया, जैसे अभी आप लोग इनरोल हो रहे हो, उसके बाद उसने 10 दिन का कोर्स किया, वैकेंसी भरा और रिजल्ट हो गया। बोला सर इतनी आसानी से एक सिंगल पेपर देके और 100 में 40 नंबर लाके मेरा रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये अरविंद फाउंडेशन का मार्गदर्शन है और अरविंद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट है जो मुझे नौकरी दिलाई। आजकल एम्स में कई बार बच्चे इतने हमारे लगे हुए हैं, कोई पूछता है कैसे लग गए। मैं गया हुआ था एम्स गुवाहाटी, तो एक बता रहा था कि सर मैंने एक से पूछा कैसे लग गए, तो बोला अरविंद फाउंडेशन एक कोर्स कराती है, उसी से हम लग गए। तो ये ब्लाइंड फेथ है लोगों का कि अरविंद फाउंडेशन, कोर्स का नाम भी बच्चे को नहीं पता कि फर्स्ट एड है क्या है, अरविंद फाउंडेशन एक कोर्स कराती है, उससे हम लग गए। यही बात आपको भी याद रखना है, अरविंद फाउंडेशन एक कोर्स कराती है, उसी पे आप लगेंगे, है ना। थैंक यू। आज की वीडियो काफी आपके लिए नॉलेजेबल हो सकता है और आपके करियर के लिए एक बड़ा डिसीजन मेकिंग हो सकता है, जो कि आपको नौकरी दिलाने तक मदद कर सकता है। तो आप आज ही इनरोल करें dgmsfirsted.com पे। यदि अभी तक आप इधर उधर गलत सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो जो अरविंद फाउंडेशन से किए हुए हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अरविंद फाउंडेशन से कोर्स करें। इधर उधर का जो भी 6 महीना 3 दिन 2 दिन का कोर्स किए हो आप, दैट इज कंप्लीटली इनवैलिड, है ना। तो आप रेड क्रॉस ये सब का जो दिखाते हो वो वैलिड नहीं होता। आप अभी इनरोल करो और पहले सही सर्टिफिकेट प्राप्त करो और उसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वैकेंसी भरो। वैकेंसी भले 10 दिन बाद भर लेना, 31 जनवरी तक डेट है, आप 20 जनवरी के बाद भर लेना, 21 को भर लेना, 22 को, क्योंकि जो आप अभी डालते हो वैकेंसी भरते वक्त वही चीज और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वही उस समय डीवी के समय चाहिए होता है। कई बच्चे तो पिछले बार इतने स्मार्ट थे, वो कहीं से कोर्स नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया अरविंद फाउंडेशन, सन जॉन, डीवी के वक्त घूमते रह गए, है ना। तो अपने पैरों पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारा, हमारे सेंटर पे आके रो रहे थे कि सर दे दीजिए। अरे कहां से दे दें, जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट को चली गई तो हम ऐसे कैसे करा सकते हैं। जब आपको आज बता रहा हूं तो आज कोर्स नहीं कर रहे हो, ऐसे ही वैकेंसी भर दे रहे हो बिना कोर्स किए हुए, क्या मतलब बनता है। रिजल्ट भी हो गया, ऐसे 3-4 बच्चे थे जो रिजल्ट होने के बाद ज्वाइन नहीं कर पाए, बिकॉज उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा था, बिना कोर्स किए वैकेंसी भर दिया, उसमें ऐसे डाल दिया, कोई संजौन डाल दिया, कोई अरविंद फाउंडेशन डाल दिया।
और सर्टिफिकेट था नहीं उनके पास, है ना, बाद में वो रह गए। तो आपको ये गलती नहीं करना, कोर्स अभी ज्वाइन कर लो, 20 तक सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप आराम से 21 से 31 जनवरी तक वैकेंसी भरना, बढ़िया से डिटेल डाल के। और मैं अभी ये भी बता रहा हूँ कि कैसे वैकेंसी भरना है, उसका भी अभी वीडियो अपलोड होगा, आप उसको भी देखना और तभी वैकेंसी भरना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।